अभी देखा ना कि लोग जैसे जैसे पैसा आएगा अच्छा अच्छा खाएंगे, ठीक है, बड़ी ही बात है। भारत में हर तरह का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन दलहन को लेकर बड़ी चिंता बनी हुई है। तिलहन है, तिलहन तो है ही है, तिलहन को लेकर तो सरकार चिंतित है ही है, लेकिन दलहन को लेकर उससे ज्यादा चिंतित है। और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल फिलहाल में एक योजना लॉन्च की है, जो कि खरीफ सीजन में दलहन की खेती को बढ़ावा देगा। भारत में दलहन के रूप में देखा जाए तो अरहर, जिसे तुअर बोलते हैं, चना, उड़द, मूंग, मटर होता है, मसूर होता है, ये सब दलहन की फसलें मानी जाती है। सोयाबीन होता है तो वो दलहन और तिलहन दोनों में काम चल जाता है। तो मोटे तौर पे दलहन की ये सारी फसलें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ रबी की है, कुछ खरीफ की है। खरीफ में अरहर की, और अरहर जो मेनली जो लंबे समय तक होने वाली जो अरहर है वो तो 9-10 महीने होती है, तो वो अभी खरीफ में बोई जाती है, रबी में काटी जाती है, की फसल होता है। और उड़द की खेती होती है। बाकी रबी में चना है, मटर है, मसूर है, बाकी और भी जो दलहन फसलें हैं वो रबी की। तो अभी ये जो लाया गया है, अभी जो शुरुआत किया गया है, ये तुअर के लिए और उड़द के लिए कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए इसके लिए किया जा रहा है। और क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भारत में दाल का उत्पादन देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़े पैमाने पर हम दाल का आयात करते हैं। और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो सरकार चाह रही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो दालों को लेकर, तिलहन को लेकर, और हम खाद्यान्नों के जगह हम दलहन की खेती को बढ़ावा दे सकें। देखिए, हाल फिलहाल में दालों के बढ़ते आयात और बढ़ती घरेलू मांग के जवाब में ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि खरीफ सीजन 2025 के दौरान भारत में दालों, खरीफ में कौन सा, अरहर और उड़द की खेती को बढ़ावा देना है, और इससे व्यापक खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सके और आयात है उसमें भी कमी लाई जा सके। मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, दलहन खेती के उस अभियान का जो शुभारंभ है, इसको उद्देश्य है बीज वितरण अभियान के माध्यम से अरहर और उड़द की खेती को बढ़ावा देना है। कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCFC द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। ये अभी 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट मतलब चलाया जा रहा है। इसके पहले 2 जिलों में था जहां पे सफल हुआ था, झारखंड के 2 जिले थे। अब इसे कुछ राज्यों के 12 जिलों में है, जैसे झारखंड का पलामू, लातेहार, गढ़वा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, ललितपुर, बिहार का गया, जहानाबाद, कर्नाटक का विजयपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा में जिले नहीं है, लेकिन जिलों का चयन ये इस आधार पर किया जाता है कि वो जिले एस्पायर डिस्ट्रिक्ट, उस जिलों में एस्पायर ब्लॉक हो। पहले तो डिस्ट्रिक्ट आया था, एस्पायर ब्लॉक आया था, मतलब जो थोड़ा सा कमजोर ब्लॉक हो, और साथ ही साथ वो वर्षा आधारित वहां पे वर्षा सिंचित वो ज्यादातर हो, यानी कि सिंचाई की ऑर्गेनाइज सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी न हो। तो उस आधार पे इसको किया गया है 12 जिलों में। और अगर ये सफल होगी तो फिर इसको आगे और जगहों पे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 पे सफल हुई तो 12 की है, फिर इसके आगे और बढ़ाएंगे। इसमें कैसे लागू किया जाएगा? बीज वितरण के लिए इन 12 जिलों में 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि NCCF वह MSP तय किया गया है, जैसे तुअर के लिए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7800 रुपए प्रति क्विंटल के दर पे MSP तय कर दिया गया है। अब अगर कीमत इससे नीचे जाती है तो 100% कोई भी किसान अगर इन जिलों में अगर उड़द की खेती करता है या अरहर की खेती करता है और उसकी कीमत इससे ऊपर जाए तो बेच लेगा, क्यों जाएगा वो MSP पे बेचने, और उससे ऊपर ही रहती है। अगर दाम घटता है तो सरकार 100% उसकी MSP पर अरहर और उड़द की खेती जो है यहाँ पे खरीदेगी। ठीक है। इसमें अगर भारत में दालों का उत्पादन और व्यापार रुझान देखा जाए तो दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन का बड़ा सस्ता विकल्प होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य, देखिए दुनिया में जितनी भी ऊर्जा का स्रोत है सूर्य है, तो जो पौधों से अगर आप कोई एनर्जी लेंगे ना तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है। बाकी प्रोटीन के अन्य स्रोत हैं जो पशु एनिमल प्रोटीन है, अगर आप चाहे उसमें दूध हो, दही हो और भी हो, हालांकि दूध दही तब भी ठीक है, लेकिन अगर मांस, मछली और अन्य चीजों पर जाते हैं तो वो थोड़ा सा
पर्यावरण के दृष्टि से कम सस्टेनेबल होता है। तो प्लांट प्रोटीन जितना ज्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं, इसलिए देखिएगा भारत का जो खोज पैटर्न है उसके जरिए देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी में काफी बेहतर स्थिति में है कि अगर जिस तरह से भारतीय लोग का जो भोजन पैटर्न है उस तरह से पूरे दुनिया के लोगों का भोजन पैटर्न हो जाए तो एक धरती से कम में ही काम चल जाएगा। और जिस तरह से कुछ और देशों का जो भोजन पैटर्न है, अमेरिका का है, यूरोप का है, जो हाई कार्ब हाई जो है प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन वाला है, अगर उस तरह से करें तो कई बार तो 8-10 धरती की कमी जरूरत पड़ जाएगी, कम भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक बेहतर होता है जो है प्रोटीन का। इसमें जो हमारा भोजन कार्बोहाइड्रेट से होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का पूरा करता है लेकिन संतुलित भोजन नहीं होता, मोटापा और भी बहुत सारी कमियां देता है, बच्चों में बहुत सारी बीमारियों को या जो उनको विकास की चुनौती रहती है। तो इसलिए अगर प्रोटीन भी आ रहा है तो बेहतर है, इसलिए दालों की जरूरत पड़ती है। भारत दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे यहाँ जो प्रमुख दाल है, अरहर है, उड़द है, मूंग, मसूर, चना आदि होती है। घरेलू उत्पादन का रुझान देखा जाए तो 15-16 में 163 लाख टन उत्पादन हुआ था, मोटे मोटे पर 163.23 लाख टन हुआ था। 2023-24 में बढ़ के 244.93 लाख टन हो गया है, यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हुआ है उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल है। इसके बावजूद भी हम बड़े पैमाने पर हमें आयात करने की जरूरत पड़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल हम उत्पादन करते हैं, इसके बावजूद भी हमें बड़े पैमाने पर दालों की आयात करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बताया ना कि ज्यादातर हमारे यहाँ पे प्रोटीन की जरूरतें दालों से पूरी की जाती हैं। और ये एक बेहतर सस्टेनेबल मॉडल है एनवायरमेंट के लेकर। ठीक है, नेचर हमारा खाद्य पैटर्न ऐसा रहा है जो नेचर के साथ ज्यादा जुड़ाव रखता है। लेकिन ये देखिए 2021-22 में हमने 26.99 लाख टन का जो है आयात किया था, 3.87 लाख टन का निर्यात किया था, यानी बहुत ज्यादा आयात किया था। 22-23 में हमारा आयात 24.96 लाख टन था, निर्यात 7.62 लाख टन था। लेकिन 23-24 में अगले साल ही हम 47,38,000 टन का हमको आयात करना पड़ा। $5 अरब का, लगभग $5 अरब का हमारा आयात रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर आप उसको देखा जाए तो 40,000 करोड़ रुपए की दाल हम दुनिया से मंगा रहे हैं। तो भाई हम उसको उत्पादित कर सकते हैं। खाद्यान्न की क्या जरूरत है, खाद्यान्न आप जो है उत्पादन कर रहे हो उसके जगह दलहन का उत्पादन किया जा सकता है। तो वही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो हम आयात कर रहे हैं, इसको एक तो ज्यादा आयात हमारे लिए खाद्य दृष्टि से असुरक्षित बना देता है, हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं और हमारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी जाता है। और अगर हम अपने यहाँ पे उत्पादन करेंगे तो उसकी कीमत भी हमारे किसानों को मिलेगी, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगा और जो बाहरी देशों पर निर्भरता है वो भी कम हो गई। ठीक है, हमारा अगर प्रमुख निर्यात गंतव्य देखा जाए तो हम बांग्लादेश, चीन, यूएई, यूएसए और श्रीलंका को दालों का निर्यात करते हैं। आयात के लिए जो भारत के प्रमुख गंतव्य है कनाडा, यहाँ से हम मसूर की दाल बहुत मंगाते हैं कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी मंगाते हैं, म्यांमार और मोजाम्बिक और तंजानिया ये सब अरहर वाले हैं। ठीक है, म्यांमार बस शायद मटर भी मंगाते हैं, मोजाम्बिक और तंजानिया से तो अरहर और तुअर के दाल बहुत मंगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो दालों की खेती के लिए कई सारे नीतिगत समर्थन दिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत तुअर, मसूर और उड़द के लिए जो है एमएसपी की 25% खरीद की सीमा को हटा दिया गया। जितना लाओ सब सरकार खरीद कर लेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है इसमें भी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने का बल है, उसमें भी दलहन को महत्व दिया गया है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत जो हरित क्रांति वाले राज्य हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, जिसके कारण वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है और एक्सेस धान हो रहा है, गन्ना हो रहा है। उसकी जगह पे सरकार कोशिश कर रही है कि डाइवर्सिफिकेशन करके दालों को अपनाया जा सके। याद करिए जब भारत के किसान जो पंजाब के किसान आंदोलन करते हैं और वो कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, तो सरकार कहती है कि आप दलहन की खेती करो, सबका सब हम ले लेंगे। लिखित दे रहे हैं कि जितना भी दलहन उत्पादित करोगे वो सबके सब हम ले लेंगे। किसान क्या कह रहा है पंजाब का, नहीं भाई हम जो भी उपजाए वो सबका सब आप लो।
सरकार कह रही है कि नहीं भाई आप दलहन का उपज करो, तिलहन करो, हम सबका सब खरीद लेंगे, जो जरूरत है वो करो। तो ये चीजें चल रही, और वो मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, लोगों के लिए भी बेहतर है। लेकिन दलहन उत्पादन करने में कई सारी चुनौतियां भी आती हैं। जैसे मैं अपने पर्टिकुलर अपने इलाके की बताऊं, गांव की बताऊं, तो पर्यावरण संरक्षण ने हमारे यहाँ के दलहन को, खासतौर से अरहर की खेती को तो खत्म ही कर दिया है। क्योंकि जो नीलगाय हैं उनका आतंक इतना है कि लोगों ने अरहर या दलहन बोना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो आके किसी तरह से धान गेहूं बच जा रहा है। जो अकर्मण्य किसान है, जो बेचारे बड़े लेबोरियस किसान है, जो खेती ही करते हैं, वो बाड़बंदी आदि करके रात दिन जाग के अपना जो भी उपजाना करते हैं। तो जब उतना मेहनत करेंगे तो अरहर की खेती क्यों करेंगे, उड़द की खेती क्यों करेंगे, वो सब्जी की खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी किसानों के सामने भी समस्या है, उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है, अपना अनुभव जो है कि अगर दलहन की खेती करे किसान तो उसे धान गेहूं से बेहतर उपज हो सकती है, अगर उसे सही तरीके से करे। हालांकि कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहां की पानी के कारण वो हो नहीं सकता है, तो वहां पे तो फिर कुछ और विकल्प अब जो है तलाशना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये राज्यों को दलहनों के संवर्धन में क्षेत्रीय कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना चला रहा है, और इस तरह से दलहन के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रहा है।